कुर्सी में ही कुछ प्रॉब्लम है। इस कुर्सी में बैठने वाले लोग कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा होकर के कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कुर्सी की इमरजेंसी लगी थी तो शायद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वो काली रात थी जब लाखों लाख राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। राजनारायण और जेपी को भला कौन सी प्रधान राजनीति हो गई। सत्ता में रहते हुए सत्ता का वही खेल जो पुराने लोग किए हैं और जो अब भाजपा कर रही है, इस पे विशेष टिप्पणी न करते। एक बड़े विपक्षी दल के नेता और देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो जाते हैं और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं। और क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है आम जनता, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम जनता क्या सोच रही है और कैसे देख रही है, इसको लेकर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ महेश बिनानी जी मौजूद है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या करते हैं आप? मैं कपड़ा व्यवसाय में हूँ और विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा का काम करता हूँ। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश का सियासी गर्म हो चुका है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ये कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद में जो एक राजनीतिक मतलब जिसे कहा जा सकता है कि राजनीतिक गैप थी, उस गैप की भरपाई के रूप में वो उभर के आए थे। लेकिन जैसे कि अभी एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि इस कुर्सी में ही कुछ प्रॉब्लम है, इस कुर्सी में बैठने वाले लोग कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा होकर के कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कुर्सी की मर्यादा के विपरीत कार्य होता है। और सेम वही कार्य कहीं ना कहीं जब आरोप सत्यापित होगा, मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में केजरीवाल जी मात्र सिर्फ इस एक मामले के कारण ही संदेह के घेरे में नहीं आते हैं। उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा में कथनी और करनी का अंतर खुद उनके राजनीतिक में आने के पहले जो उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे, जिनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक आंदोलन जो लोकपाल विधेयक के रूप में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हुआ था, आज खुद अन्ना ये बात बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अरविंद केजरीवाल और राजनीति को अगर सिक्के के दो पहलू बनाने की चेष्टा विपक्ष कर रहा है तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है और इसका चुनावी पारा या चुनावी सरगर्मी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तमाम विपक्षी दल के नेताओं पे कार्रवाई करवाई जा रही है, जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को एक पार्टी यूज कर रही है विपक्षी को कमजोर करने के लिए। कुछ महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जेल में है, इस्तीफा दे दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया और एक एक करके ऐसे बहुत सारे विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। तो क्या आपको भी लगता है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एवं राजनीतिक विश्लेषण के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, तो मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इतनी समझ तो मुझे है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ज़माने में जब इमरजेंसी लगी थी तो शायद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वो काली रात थी जब लाखों लाख राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। राजनारायण और जेपी को भला कौन भूल सकता है। समाजवादी विचारधारा जेपी आंदोलन की उपज थी। इसके पश्चात की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर में जो धुरी बनी, जहां से समाजवाद पनपा और समाजवाद के बाद में समाजवाद के नाम पे जो परिवारवाद आज चल रहा है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मेरे समझ से वही हो सकता है। अन्य कोई भी राजनीतिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली के तहत ही उन्हें चुना गया है। अब देश का मतदाता इतना समझदार, इतना जागरूक है कि वो अपनी जरूरत के अनुसार अपना विकल्प पैदा कर लेता है। इंदिरा के बाद में जब इंदिरा के लिए इंडिया डेट इज इंदिरा बोला जाता था, उसके बाद में आज निसंदेह ये मोदी युग चल रहा है। मोदी के बाद में कोई दूसरा मोदी आएगा, उसके बाद कोई तीसरा आएगा,
तो राजनीति के अंदर में कभी कोई व्यक्ति अंतिम नहीं होता है और राजनीति की धुरी कभी भी किसी व्यक्ति के आने और जाने से खत्म नहीं होती है या वो बंद नहीं होती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। विपक्षी दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई भी नेता जब वो विपक्षी दल में होता है तो उस पे कार्रवाई होती है, वो भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन जब वो भाजपा में जाता है तो वो उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। ईडी और सीबीआई भी कहती है कि उसके फाइल खो गए और गलती से उनका नाम आ गया, इस तरह से उनको क्लीन चिट दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पे? आज की राजनीति कुर्सी प्रधान राजनीति हो गई। सत्ता में रहते हुए सत्ता का वही खेल जो पुराने लोग किए और जो अब भाजपा कर रही है, इस पे विशेष टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कार्य जिस लेवल पे और जिस तरीके से होना चाहिए, राजनीति का अगर चाणक्य नीति से जोड़ा जाए तो एक ही मूल मंत्र होता है कि सत्ता में रहते हुए जो जैसा है उसके साथ उसी तरीके से पेश आकर के, यानी कि साम दाम दंड भेद, इस पद्धति से काम किया जाए। लेकिन हाँ, अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि जिसने खाया है उसे लौटाना पड़ेगा, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, उसके लिए अगर कूटनीतिक विचारधारा के अंदर में अगर छोटी मछली को पकड़ने के लिए हमें चारे के रूप में कुछ लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैं उसे कूटनीति का एक हिस्सा ही मानता हूँ। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ मेरा विचार नहीं है। निजी विचार कोई भी आदमी लोकतंत्र में रख ही सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपने परिवारवाद की बात की, तो क्या भाजपा परिवारवाद नहीं कर रहे हैं? भाजपा में एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी सत्ता के सर्वोच्च पद पर जाकर के बैठ सकता है, लेकिन अन्य किसी दल में आप देखेंगे तो उसकी योग्यता को उसका आधार नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं वो परिवारवाद है, कहीं ना कहीं वो चाटुकारिता है। अगर आप भाजपा में बोलेंगे कि सिंधिया परिवार, अगर राजमाता सिंधिया के परिवार के अंदर में देखेंगे तो आप बता दीजिए कि वैसी योग्यता का आपको कोई दूसरा आदमी वहां पे कहीं दिखाई देता है क्या? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये सुन रहे थे आप इन्हें, और बहुत सारे लोगों से हमने बात की इस चीज पर। हमने आम लोगों से भी बात की कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। हम इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे और उनके ओपिनियन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप